एक समय श्री राधानाथ महाराज से किसी ने पूछा, महाराज आप अपने एक लेक्चर के लिए 6 घंटा तैयारी करते हैं। श्री राधानाथ महाराज इज अ परमहंस, महाभागवत है महाराज, 6 घंटा तैयारी करते हैं महाराज एक लेक्चर के लिए। तो किसी ने पूछा, महाराज आप 6 घंटा तैयारी करते हैं 1 घंटे के लेक्चर के लिए? तो राधानाथ महाराज ने कहा, बिकॉज आई हैव नो राइट टू वेस्ट द टाइम ऑफ ऑल दोज हु फेथफुली कम टू हियर फ्रॉम मी। जो मेरे से लोग सुनने के लिए आए हुए हैं, सोचिए अगर यहां पर बैठे हुए 200 लोग बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति अपना 1-1 घंटा मुझे दे रहा है, तो टोटल कितने घंटे हो गए? ये 200 घंटे हो गए। भक्तों की दुनिया के 200 घंटे वो मुझे अर्पित कर रहे हैं और मैं बिना किसी तैयारी के आता हूं लेक्चर देने के लिए। क्यों? ये तो नाइंसाफी है एक्चुअली, ये गलत है। एक समय बल्कि डिवोटी ही गॉट अप एट 2 o'clock, रात को 2 बजे उसको थोड़ा लघु शंका लगी, उठा और देखा राधानाथ महाराज टॉर्च जला करके ही वॉज रीडिंग। महाराज 2 बज रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं? महाराज का यस, कल मेरा लेक्चर है ना 8 बजे, मैं तैयारी कर रहा हूं उसकी। रात के 2 बजे महाराज उठे हुए हैं कि जो यात्रा आई हुई है वृंदावन के अंदर, यहां 8-10 हजार डिवोटीज हैं, इनको मुझे कृष्ण कथा देनी है, मुझे आचार्यों की वाणी को इन मोस्ट डाइजेस्टेबल मोस्ट रेलिशिंग वे देना है मेरे को। इसलिए महाराज तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं महाराज। तो इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए। एक समय माता जी ने इनवाइट किया महाराज को, महाराज घर पे आइए, राधानाथ महाराज को इनवाइट किया, महाराज घर पे आए उनके। अब माता जी ने 1 प्रिपरेशन 2 प्रिपरेशन 3 प्रिपरेशन 36 प्रिपरेशन लग गई। टाइम हो गया महाराज जीबीसी मीटिंग का। महाराज उठे राधानाथ महाराज और चल दिए। कहा महाराज कहां गए? महाराज गाड़ी में बैठ के जा रहे थे और ये हाथ प्लेट लेके दौड़ी, महाराज मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है महाराज। महाराज ने कहा गाड़ी रोको। मैंने कहा क्या हुआ? कहते महाराज मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए 1 घंटा लग करके आपके लिए मैंने प्रसाद बनाया है। महाराज ने कहा मैंने तुमको बताया था मेरी ऑलरेडी जीबीसी मीटिंग है, मैं थोड़ा कुछ प्रसाद पालूंगा आपकी खुशी के लिए, पर अब मेरे को जाना होगा। कहते महाराज लेकिन मेरे 1 घंटे की मेहनत का क्या होगा महाराज? महाराज ने कहा तुम्हारी 1 घंटे की मेहनत को मैं ऑनर नहीं कर पा रहा हूं तो तुम्हें दुख हो रहा है। सोचो मैं 6 घंटे तैयारी करके आता हूं और तुम जो मेरी क्लास में बैठी बैठी सो रही होती हो, मुझे कैसा लगता होगा? तो इसीलिए ये देखना चाहिए महाराज टेक्स द ऑडियंस सो वेरी सीरियसली। सो प्रचारक जब अपने ऑडियंस को सस्ता ले लेगा ना, अरे बता देंगे यार मोटा मोटा ही तो बताना है, शरीर नियम आत्मा है, इंद्र तृप्ति में से बचो, कलयुग चल रहा है, हरे कृष्णा करिए, हरि नाम लीजिए, कृष्ण परम भगवान है, इतना मोटा मोटा अरे बता देंगे, इतना तो चिपका देंगे आगे पीछे, अरे हो जाएगा। सो जब प्रीचर अपनी ऑडियंस को सस्ता ले लेता है ना, तो ऑडियंस भी प्रीचर को फिर सस्ता लेगी। फिर प्रीचर की क्लास में जब लोग नहीं आते, देखिए क्या ये कैसे कलयुगी लोग हैं, कृष्ण कथा का समय होगा है, ये लोग आ नहीं रहे हैं। सर आप ही ने उनकी श्रद्धा की बेइज्जती करके उनको दूर किया है। तो इसीलिए प्रीचर को चाहिए दैट ही शुड हैव गुड एटीट्यूड, गुड नॉलेज, गुड स्किल्स, ये तीनों होने चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एटीट्यूड। और एटीट्यूड का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कन्विक्शन। बेसिकली प्रचार में सबसे जरूरी है आपकी कन्विक्शन। क्या आप खुद कन्विंस्ड हैं? खुद से पूछिए क्या आप कन्विंस्ड हैं? हमें आपसे अगर मैं कन्विंस नहीं हूं, मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। किसी से थ्योरी सुनी है द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन थ्योरी है, तो बकवास थ्योरी हालांकि, लेकिन प्रीचिंग में ये लागू होती है। जिसकी कन्विक्शन ज्यादा होगी वो कम कन्विक्शन वाले की कन्विक्शन को खा जाएगा। जैसे कबड्डी होती है ना, कबड्डी में अगर कमजोर खिलाड़ी है गया कबड्डी, लोगों ने पकड़ लिया उसको, कबड्डी आउट। लेकिन कोई ऐसा हलकट पहलवान हो, वो गया कबड्डी, सब झपट गए उसके ऊपर, पकड़ लो इसको, सब चढ़ गए उसके ऊपर, पूरी टीम चढ़ गई उसके ऊपर। उसने टीम को ही उठाया, अपने पाले में ले गया, कबड्डी, ले भाई पूरी टीम ही आउट। तो आपको सामने वाले पाले में तब जाना चाहिए अपनी औकात देख करके। और आपको लगा प्रचार करने गए, खुद ही प्रचारित होके आ गए, हम सर इतना कबड्डी के लिए अंदर क्यों गए? जब पता था आउट हो जाओगे तो। भले ही आप लाइन की उस तरफ जा करके आप बिना किसी को छुए वापस आ जाओ, पर खुद जिंदा वापस आना बड़ा जरूरी होता है।
जैसे एक समय रॉक कॉन्सर्ट हो रहा था अमेरिका में, डिवोटीज बोले प्रभुपाद जी हमको यहां जाके प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा बट मेक श्योर यू कम बैक। यानी कि वहां रॉक में गए और हरे कृष्णा करते करते हम ही हो गए, हु लेट द डॉग्स आउट, भाव भाव भाव। ये नहीं होना चाहिए। सो कन्विक्शन, जैसे हमारे प्रभुपाद जी ऐसे थे, तगड़े पहलवान। प्रभुपाद जी हरे कृष्णा कबड्डी कबड्डी करते करते अमेरिका गए, अमेरिकन यूरोपियन सब झपट लिए उनके ऊपर, प्रभुपाद जी उनको पकड़ के गोलोक ले आए, ऑल टीम आउट, ऑल टीम आउट।